क्या आपका सिलेबस बहुत ज़्यादा है और समय बहुत कम है? आपको लगता है कि पूरा सिलेबस समय पर ख़त्म नहीं हो पाएगा? तो चिंता मत करिए, आज की वीडियो में हम एक फुल प्रूफ प्लान डिस्कस करेंगे, जिससे आप कम समय में अपना सारा सिलेबस स्मार्ट तरीके से पूरा कर पाएंगे, वो भी बिना थके, बिना बोर हुए और 100% प्रोडक्टिविटी के साथ। तो चलिए बिना समय बर्बाद किए जल्दी सिलेबस ख़त्म करने के असरदार तरीकों को समझते हैं। वेलकम टू ऑडियो बुक। सबसे पहले ज़रूरी है सही माइंडसेट बनाएं। अगर आप सोचेंगे कि सिलेबस बहुत बड़ा है और समय बहुत कम है, तो डर और स्ट्रेस आपके ऊपर हावी हो जाएगा। हमेशा पॉजिटिव माइंडसेट बनाकर रखिए और खुद से कहिए, आई कैन डू इट, मैं ये कर सकता हूँ। अपने सिलेबस को अपना दुश्मन मत समझिए, बल्कि उसे चैलेंज की तरीके लीजिए। अपनी पढ़ाई को जब तक आप बोझ समझेंगे, तब तक वो आपको बोझ लगेगी। उसे एक सीढ़ी समझिए। पढ़ाई आपके लिए एक सीढ़ी है जो आपको आपकी मंजिल तक लेके जाएगी। सबसे पहले आपको अपने सिलेबस को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करना है। पहली गलती यही है जो स्टूडेंट करते हैं, पूरे सिलेबस को एक साथ देखते हैं और उसके बाद में वो बहुत ज़्यादा डर जाते हैं। अभी बात करते हैं कि असली रणनीति क्या है। असली रणनीति है स्मार्ट प्लानिंग। मतलब सिलेबस जो है आप उसे तोड़कर मैनेज करें, पार्ट्स में डिवाइड करें। पहला स्टेप ये कर सकते हैं कि पूरा सिलेबस देखिए, उसे समझें कि क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है। इसके बाद में बात करेंगे कि टॉपिक को कैटेगराइज करें, इजी, मॉडरेट एंड टफ में। जो टफ टॉपिक्स हैं उनको पहले कवर करें, क्योंकि जब आपकी एनर्जी ज़्यादा होगी तो आप सबसे ज़्यादा टफ चीज़ें भी निपटा पाएंगे आराम से। फोर्थ स्टेप ये कहता है कि आप रिवीजन के लिए टाइम ज़रूर निकालें। अगर आप सिर्फ पढ़ते रहेंगे, रिवाइज नहीं कर पाएंगे, तो आपका सारा पढ़ा हुआ बेकार हो जाएगा। सपोज आप मैथ्स पढ़ रहे हैं, तो सबसे पहले जो टफ चैप्टर है उसे खत्म करें, उसके बाद में इजी चैप्टर्स पे जाएं। इससे आपका माइंड फ्रेश भी रहेगा और ज़्यादा प्रोडक्टिव भी रहेगा। इसके बाद बात करते हैं कि टाइम कैसे मैनेज करें। सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है टाइम मैनेजमेंट। तो स्मार्ट टाइम मैनेजमेंट ये है कि आप अपना टाइम टेबल बनाएं। और टाइम टेबल का गलत तरीका ये होता है कि लोग क्या करते हैं कि पूरा दिन एक ही सिलेबस पढ़ते रहते हैं। आपको ये नहीं करना, इससे ब्रेन बोर हो जाता है। बिना रुके 3-3, 4-4 घंटे तक पढ़ाई करना, दिमाग थक जाता है। आपको क्या करना है, आप चाहें तो पोमोड्रोनो टेक्निक यूज़ कर सकते हैं। मतलब 25 मिनट आपको पढ़ना है, उसके 5 मिनट के बाद में ब्रेक लेना है। आजकल एप्लीकेशन पर आपको पोमोड्रोनो क्लॉक अवेलेबल है, आप प्ले स्टोर से उसे डाउनलोड कर सकते हैं। दूसरी चीज़ है कि आप 2+2+1 के मेथड में पढ़ें। मतलब 2 घंटे कठिन टॉपिक को दें अपने, इसके बाद में 2 घंटे आसान टॉपिक को दे दें और 1 घंटे आपको लास्ट में रिवीजन करना ही करना है। रिवीजन करने से आपकी पढ़ी हुई चीज़ें पक्की हो जाती हैं। इसके बाद में हमें क्या करना है कि मॉर्निंग फोकस मेथड यूज़ करना है। मतलब सुबह के समय हमें सबसे टफ सब्जेक्ट पढ़ना है या फिर टफ टॉपिक पढ़ना है, क्योंकि इस टाइम हमारा ब्रेन फ्रेश होता है, फालतू की टेंशन नहीं होती है। अभी क्या करना है कि हम टाइम ब्लॉकिंग यूज़ कर सकते हैं। टाइम ब्लॉकिंग में क्या होता है कि आप ना एक टाइम को ब्लॉक कर देते हैं, उस टाइम पे फिर उसके अलावा कोई और काम नहीं होता है। यानी आप हर 1 घंटे की प्लानिंग करते हैं। जैसे सुबह सपोज़ कि हम सुबह 7 से 9 का टाइम लेते हैं, जो कि हम टफ टॉपिक पढ़ेंगे या टफ सब्जेक्ट पढ़ेंगे, लाइक मैथ्स एंड साइंस। 12 से 2 बजे दोपहर के हम आसान टॉपिक पढ़ेंगे, जैसे हिंदी या एसएसटी। आपका आसान टॉपिक और टफ टॉपिक कोई भी हो सकता है जो आपको लगता हो। इसके बाद में आप 5 से 6 बजे शाम को रिवीजन करेंगे, जो कि मैंडेटरी है। इससे आपका माइंड ज़्यादा एक्टिव रहेगा और स्टडी की आपकी स्पीड बढ़ जाएगी। अब नेक्स्ट स्टेप में आपको क्या करना है, टाइमर लगा के पढ़ना है। ये आपको फोकस्ड रखेगा। अपना टाइमर लगाइए। अगर आप वॉशरूम जा रहे हैं, पानी पीने जा रहे हैं या किसी भी काम से आपको उठना पड़ रहा है, तो उसे बंद करके जाइए। इससे आप ट्रैक कर पाएंगे कि आपने एक्चुअली कितनी देर के लिए पढ़ाई करी हुई है। क्या कभी आपने नोटिस किया है कि 5-6 घंटे पढ़ाई करने के बाद भी आपको लगता है कि आप सब कुछ भूल गए हैं? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि सिर्फ पढ़ने से कुछ भी नहीं होता है, क्योंकि जो आपने पढ़ा है थोड़ी देर बाद उसे भूल जाएंगे। इसीलिए अपने स्टडी प्लान में एक्टिव रिकॉल एंड स्पेस्ड रिपीटिशन को ज़रूर जगह दें। एक्टिव रिकॉर्ड मेथड पढ़ाई को याद रखने का सबसे पावरफुल तरीका है। इस मेथड में जब आप कुछ पढ़ते हैं तो उसे बंद करके खुद से क्वेश्चंस पूछें। अगर आप उसका जवाब दे पा रहे देन वेल एंड गुड, नहीं दे पा रहे तो उसे दोबारा पढ़ें। जो याद नहीं आ रहा है उसे फिर से रिवीजन करें। इससे आपका ब्रेन इन्फॉर्मेशन को लॉन्ग टाइम के लिए स्टोर कर लेता है। सपोज आपने 1857 की क्रांति पढ़ी है इतिहास में, तो पहले ही बुक को बंद करें और खुद से क्वेश्चन पूछें कि 1857 की क्रांति के मुख्य कारण क्या थे। 3 मुख्य कारण, 4 मुख्य कारण, जो भी आपको समझ में, आप इस चीज़ को देखिए कि क्या आप इस चीज़ का आंसर कर पा रहे हैं। अगर नहीं कर पा रहे तो इसे फिर से पढ़िए, आपको इसे फिर से पढ़ने की ज़रूरत है। जब आप खुद से सवाल पूछेंगे तो आपका दिमाग ज़्यादा एक्टिव होगा और चीज़ें जल्दी याद होंगी। सेकेंड मेथड अभी बताया गया स्पेस्ड रिपीटिशन। ये ज़्यादा समय तक चीज़ों को याद रखने की टेक्निक है। हम अधिकतर क्या करते हैं कि एक बार पढ़ते हैं एंड देन उस चैप्टर को छोड़ देते हैं। सही तरीका ये होता है कि आप पहले 1 दिन बाद पहले चैप्टर को पढ़ें, उसके 1 दिन के बाद में रिवीजन करें एंड देन 7 दिन के बाद में दोबारा उसी चैप्टर को रिवाइज करें एंड उसके बाद आपको 15 दिन के बाद में उसी सेम चैप्टर को रिवाइज करना है। एग्जाम्पल के लिए, अगर आपने 1 जनवरी को कोई चैप्टर पढ़ा
तो 2 जनवरी को आपको एक बार रिवाइज करना है, 8 जनवरी को आपको उसे फिर से रिवाइज करना है एंड 15 जनवरी को वन मोर टाइम रिवीजन करना है। इससे इन्फॉर्मेशन लॉन्ग टर्म मेमोरी में चली जाएगी और एग्जाम में आपको सब कुछ याद रहेगा। आप जानते हैं वो सीक्रेट्स जो टॉप स्टूडेंट्स अपनाते हैं। आपको पता है ग्राफिक्स एंड विजुअल स्टडी से सीखने की स्पीड 50% तक बढ़ जाती है। एक्टिव रिकॉल, बार बार पढ़ने से बेहतर है कि जो पढ़ा है उसे रिकॉल करने की कोशिश करें। दूसरी टेक्निक है हमारे पास में फेमेंट टेक्निक, किसी भी टॉपिक को जल्दी समझने की टेक्निक, मतलब पढ़ा हुआ टॉपिक किसी और को समझाएं। इससे आपका दिमाग चीज़ों को ज़्यादा अच्छे से प्रोसेस कर पाते हैं। जैसे आपने साइंस का चैप्टर पढ़ा तो आप उसे अपने दोस्त या छोटे भाई बहन को समझा सकते हैं। सबसे अच्छा तरीका होता है किसी को पढ़ाना या किसी को समझा देना, उससे चीज़ें लॉन्ग टर्म मेमोरी में चली जाती हैं। याद रखिए, अगर आप किसी चीज़ को अच्छे से समझा नहीं सकते तो आप उसे खुद अच्छे से समझ ही नहीं पाए हैं। दूसरी बात करते हैं माइंड मैपिंग। माइंड मैपिंग का यूज़ करिए, टॉपिक्स का एक डायग्राम बनाकर उसे कनेक्ट करें। इससे रिवीजन भी तेज हो जाएगा एंड आपके माइंड पे वो चीज़ें बिल्कुल प्रॉपर तरीके से फिट हो जाएंगी। प्रीवियस ईयर पेपर्स जरूर सॉल्व करें, इससे आपको ये पता चलेगा कि एग्जाम में किस तरीके की चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं और किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं। हिस्ट्री पढ़ते समय टाइमलाइन चार्ट का यूज़ करें और साइंस पढ़ते समय फ्लो डायग्राम का यूज़ करें। इसी चीज़ें आपको रिकॉल करने में बहुत आसानी हो जाएगी। अब स्टूडेंट्स के पास में एक और प्रॉब्लम होती है कि कंसंट्रेशन नहीं हो पाता। फोकस बढ़ाने के तरीके बताएं तो पढ़ाई के दौरान जब आप बार बार मोबाइल चेक करते हैं, सोशल मीडिया और गेमिंग में टाइम बर्बाद कर रहे हैं, तो कभी भी कंसंट्रेशन नहीं बन पाता है। बल्कि सही तरीका ये है कि आप स्टडी टाइम में फ़ोन को दूर रखें या फिर DND मोड पर डाल दें। पोमोडोरो टाइमर सेट करें, उससे आपको पता रहेगा कि आपको 25 मिनट के बाद में ब्रेक लेना है। आप पढ़ाई के दौरान ये बहुत ज़रूरी होता है कि आप प्रॉपर मोटिवेट रहें। जल्दी सिलेबस ख़त्म करना सिर्फ मेहनत से नहीं होगा, आपको मोटिवेशन की भी ज़रूरत होगी और कंसिस्टेंसी की भी। खुद को मोटिवेट रखने के मैं आज आपको 3 फॉर्मूले बताती हूँ। सबसे पहली बात ये कि अपनी स्टडी को छोटे छोटे से गोल्स में सेट करें। हर दिन एक टॉपिक खत्म करें और खुद को छोटा सा रिवार्ड रखें। एक्टिव रहें, थोड़ी सी एक्सरसाइज करें ताकि आलस दूर जा सके। हमेशा खुद को ये याद दिलाते रहें कि मैंने ये शुरू ही क्यों किया है। इससे आप खुद को ज़्यादा मोटिवेट रख पाएंगे। तो आपका जल्दी सिलेबस ख़त्म करने का फुल प्रूफ प्लान क्या था? वो ये था कि अपने सिलेबस को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करें, समय का सही प्लान बनाएं, पोमोडोरो एंड 2+2+1 मेथड यूज़ करें, एक्टिव रिकॉल एंड स्पेस्ड रिपीटिशंस को यूज़ करें, माइंड मैप एंड फेमेंट टेक्निक को यूज़ करें, डिस्ट्रैक्शन हटाएं एंड 100% फोकस के साथ में पढ़ाई करें, खुद को मोटिवेट रखें। तो अब आपकी बारी है। अब जब आप सारी स्ट्रेटेजी जान चुके हैं तो एक लास्ट क्वेश्चन कि क्या आप ये टेक्निक से शुरू कर रहे हैं? हमेशा याद रखें कि पढ़ाई में क्वांटिटी नहीं क्वालिटी मैटर करती है। स्मार्ट वर्क प्लस हार्ड वर्क इज इक्वल टू सक्सेस। सिलेबस बड़ा होता ही नहीं है, सिर्फ हमारी स्ट्रैटेजी कमज़ोर होती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें एंड हमें कमेंट में बताएं कि आप कौन से सब्जेक्ट का सिलेबस सबसे पहले ख़त्म करना चाहते हैं। पढ़ाई स्मार्टली करूँ ताकि सफलता जल्दी पाओ। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।